श्राद्ध पक्ष समापन की ओर है। श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण, श्राद्ध में किसको जिमाया जाए, ये कुछ खुलासा किया गया है। श्राद्ध में जिस किसी को भोजन कराने की विधि नहीं है, उसे भोजन कराना निषिद्ध माना गया है। शील, सोच एवं प्रज्ञा से युक्त सदाचारी तथा संध्या वंदन एवं गायत्री मंत्र का जप करने वाले क्षत्रिय ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, कारुण्य, विद्या, विनय तथा अस्थैर्य आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण इसका अधिकारी है। प्रशस्त आसन, रेशमी, नेपाली कंबल, ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। काष्ठासनों में भी समी, काश्मीरी, साल्स, कदम, जामुन, आम, मोलसिरी एवं वरुण के आसन श्रेष्ठ हैं। इनमें भी लोहे की कील नहीं होनी चाहिए। श्राद्ध में भोजन के समय मौन आवश्यक है। श्राद्ध में भोजन के समय मौन रहना चाहिए। मांगने या प्रतिषेध करने का संकेत हाथ से ही करना चाहिए। भोजन करते समय ब्राह्मण से अन्न कैसा है ये नहीं पूछना चाहिए तथा भोजन कर्ता को भी श्रद्धान की प्रशंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। पिंड की अष्टांगता, अन्न, तिल, जल, दूध, घी, मधु, धूप और दीप ये पिंड के 8 अंग हैं। सोने, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र उत्तमोत्तम है। इनके अभाव में पालाश आदि अन्य वृक्ष के पातल में काम लेना चाहिए, पर केले के पत्ते में श्राद्ध भोजन सर्वथा निषिद्ध है। साथ ही श्राद्ध में पितरों के भोजन के लिए मिट्टी के पात्र का भी निषेध है। श्राद्ध में पाद प्रक्षालन विधि अर्थात पांव धोने की विधि। श्राद्ध में ब्राह्मणों को बैठाकर पांव धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने पर पितर नाराज होकर चले जाते हैं। स्वयं पत्नी को दाहिनी ओर खड़ा करना चाहिए और उसे बाएं रहकर जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह श्राद्ध आसुरी हो जाता है और पितरों को प्राप्त नहीं होता है। ये कुछ नियम कायदे थे ब्राह्मण को भोजन कराने के। लेख सोजे ने श्री प्रहलाद जी पारिक और स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पुराणमल पारिक, जवान भाई।